अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ अल्लाह बख्श साहब और मेरे दोनों बिरादरान सैयद सुहेल बापू फ़ातिमी और सैयद अब्दुल क़ादिर बापू, वो जमी उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, पर्दा नशीन माओ और बहन, पूरा मजमा झूम झूम कर मेरे आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह व ज़फ़र की है। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफ़र की है। ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, देरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां। फरमाते हैं सादैन का किरान है, सादैन का किरान है पहलू है माह में, सादैन का किरान है पहलू है माह में। झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है, झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाऊं आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। और मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, देरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, देरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और आकुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, मुश्ताक तबा लज्जते सोज़े जिगर की है। आज की ये महफिल मुंतज़मीन महफिल ने और बिलखुसूस हाफिज़ व कारी जनाब ज़ाकिर साहब अशरफ़ी ने मुझे दो उन्वानात दिए थे, एक इस्लाह मुआशरा और याद हुजूर ताजुश्शरीआ। लेकिन मुझे हज़रत अल्लामा अल्लाह बख्श साहब ने एक उन्वान बख्श दिया, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब तीनों अनावीन को एक साथ लेकर आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल की जाए। उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी गई है जिसमें तीनों अनावीन सिमट आते हैं। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि और वो जो हक लेकर आए, सच्चाई लेकर आए। इससे मुराद अल्लाह के रसूल की ज़ात है, इसलिए कि हुजूर जो लेकर आए वो सच्चाई है, वो सदाकत है। हुजूर सच के सिवा क्या लाए, सच्चाई लाए। हमारा पूरा दीन सच्चाई है। और फिर कहा वसद्दक़ बिही, और जिन्होंने उसकी तस्दीक की, और तस्दीक करने वालों में हर सहाबी रसूल है, तस्दीक करने वालों में क़यामत तक के लिए हर मोमिन है, तस्दीक करने वालों में। लेकिन उनमें वसद्दक़ बिही में जो पहले नंबर पर है उसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है, उन्हें अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और फिर कुरान कहता है उला
उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही वो लोग हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो तकवा वाले हैं। अभी हजरत फरमा रहे थे कि सहाबा को समझो, सहाबा की शान को समझो। आइए मैं पहले सहाबा की अजमत आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आपको पता चले कि सहाबा कौन लोग हैं। जो जानते हैं वो पता कर, उन्हें मालूम है, जो नहीं जानते उन्हें मालूम हो जाए। सहाबी किसे कहते हैं? इल्म की बुनियाद पर सहाबी नहीं कहा जाता, अल्लाह अकबर, सिर्फ तकवे की बुनियाद पर भी सहाबी नहीं कहा जाता, वरना दुनिया में मुत्तकी तो हर जमाने के अंदर रहे हैं और हर जमाने में रहेंगे, लेकिन सहाबी न तकवे की बुनियाद पर कहा जाता है, अगरचे हर सहाबी मुत्तकी है, न सहाबी इल्म की बुनियाद पे कहा जाता है, अगरचे हर सहाबी इल्म वाले हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, सहाबी क्यों कहते हैं? सहाबी इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ईमान की हालत में मुस्तफा जाने रहमत को देखा है, मेरे आका को देखा है, जाने कायनात को देखा है, रूहे कायनात को देखा है, बल्कि उसको देखा है। अल्लाह अकबर, जिसके देखने को हजरत मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। और इमाम अहले सुन्नत कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका को ईमान की हालत में सहाबा ने जागती आंखों से देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गए, वो सहाबी हैं। अब सहाबी का मर्तबा क्या है? कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, अखबास, औताद, कोई भी गैर सहाबी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। अब सिद्दीक अकबर की अजमत का अंदाजा लगाना है, इस बात से लगाइए। एक मर्तबा का वाकया है, एक शख्स ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान सुनी, कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए मदीने मुनव्वरा आए। जब मदीने मुनव्वरा आए तो आने के बाद क्या देखा कि पूरा मदीने मुनव्वरा सोगवार है, सब रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर। रोते रोते किसी ने जो है वो उस शख्स को देखा, उस शख्स ने कहा लोगों क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? तो किसी ने कहा क्या तुझे मालूम नहीं आज अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया, अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमा लिया। अब वो रोने लगा, हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं तो तबाह हो गया, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि मैंने हुजूर का कलेमा पढ़ा लेकिन हुजूर को देखा नहीं, हुजूर की जियारत के लिए आया था, यानी सहाबी बनने के लिए आया था, लेकिन मेरी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम को कब्र अनवर में आराम के लिए लिटाया जा रहा था। जैसे ही ये खबर आगे पहुंचाई गई, मौलाए कायनात ने फरमाया उसको इधर बुलाओ। उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस से कपड़ा पर्दा हटाया गया और कहा हुजूर को देखने आए थे, लो देख लो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए एक झलक हुजूर को बादे विसाल कब्र अनवर में रखते वक्त उस जवान ने, उस शख्स ने एक झलक देखा। उनके बारे में सूफिया कहते हैं किसने सिर्फ एक झलक देखा, बादे विसाल देखा, एक झलक देखा, कब्र अनवर में आराम से पहले देखा, एक झलक देखा। सूफिया फरमाते हैं अब कोई गौस भी उसके बराबर नहीं हो सकता, कोई कुतुब भी उसके बराबर नहीं हो सकता, कोई अब्दाल भी उसके बराबर नहीं हो सकता। मुझे बताओ कब्र अनवर में आराम के लिए रखने से पहले किसी ने एक नजर देख लिया तो देखने से उसका ये मकाम हो गया। उस सिद्दीक अकबर का मर्तबा क्या होगा जो बचपने से मुस्तफा जाने रहमत के दोस्त हैं, बचपने से साथ रहे, हर सफर में साथ रहे। मुल्क शाम में भी जब हुजूर ऐलान नबुव्वत से पहले तिजारत के लिए गए थे, उस सफर में भी अबू बकर साथ थे, सफर हिजरत में भी साथ थे, हर सफर में साथ थे, हर जंग में साथ थे। बद्र में अबू बकर, उहद में अबू बकर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते अबू बकर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान आजाद लोगों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक है। और सुन लो, आज अज़मत मुस्तफा पर जितनी तकरीरें होती है, कोई अज़मत मुस्तफा पे तकरीर करे उसे अच्छा खाना मिलता है, उसे नजराना मिलता है, उसके लिए नारे लगते हैं। मगर सुनो, आज हुजूर की अज़मत की बात करना आसान है, लेकिन नौजवानों को पता हो, मक्के में सबसे पहले जिसने अज़मत मुस्तफा पे तकरीर की है, उस खतीब का नाम भी अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अल्लाह सुभान। सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले मक्कतुल मुकर्रमा में अज़मत मुस्तफा पर खिताब किया। और अपने ज़ौक़ के मुताबिक बताऊं, नजराने में क्या मिला। यानी कि आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक कह सकते हैं कि पहला उम्मत का खतीब जिसने अज़मत मुस्तफा बयान किया, उसको नजराने में क्या मिला। अब आइए मैं आपके सामने वो बात रखूं। अल्लाह अल्लाह, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है। हजरत ने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई। हालांकि मेरी आदत है कि जिस भी बुजुर्ग का जो वो दिन होता है, उनका पूरा हफ्ता मैं उसी बुजुर्ग पर गुफ्तगू करता हूं, लेकिन बहरहाल महफिल में जो उन्वान दिया, हम लोग उसके पाबंद भी होते हैं। मगर ये बात याद रखें, कारी जाकिर के उन्वान से ज्यादा अहम उन्वान मेरे लिए जो है वो अल्लामा अल्लाह बख्श साहब का है, क्योंकि ये इनके भी बुजुर्ग हैं, मेरे भी बुजुर्ग हैं। अल्लाह पर मैं लेकिन दोनों उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं, अपने उलमा और खुतबा की भी दुआ लेने के लिए तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह अकबर। जब लोग कोई सिला दे रहे हो किसी काम के करने का, उस वक्त तो लोगों की तवज्जो उस तरफ होना बहुत आसान नजर आती है। आज हम लोग हुजूर की अजमत की बात करने जाते हैं तो लोग जो है फूल बरसाते हैं, लोग अच्छे खाने खिलाते हैं, लोग ऊंची कुर्सियों पे बिठाते हैं। मगर आओ आओ यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक। सिद्दीक अकबर ने जब पहली मर्तबा अज़मत मुस्तफा पर तकरीर की, जगह कौन सी थी, मिंबर कौन सा था, कौन कौन वहां मौजूद था, अब जरा दिल के कानों से सुनना। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम का ऐलान हुआ, इस्लाम की तबलीग शुरू हुई, मक्के वाले दुश्मन बन गए। यहाँ तक के मक्कतुल मुकर्रमा की गली गली में, घर घर में रसूलुल्लाह के खिलाफ बातें होने लगी। सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हरम में चलते हैं और वहां चल करके मैं लोगों को बताऊंगा कि लोग आपको झुटला क्यों रहे हैं। फिर मेरे आका तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को काबतुल्लाह की दीवार से खड़ा कर दिया गया। हुजूर अलैहि सलाम खड़े हुए हैं और फिर सिद्दीक अकबर अल्लाह अकबर खड़े होकर फरमाते हैं, ओ मक्का वालों, ये वो हैं, अल्लाह के रसूल हैं, खातिमुन नबीयीन हैं, कायदुल मुरसलीन हैं। ये तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाते हैं और तुम इनसे दुश्मनी करते हो। ये तुम्हें खैर की तरफ बुलाते हैं और तुम इनसे दुश्मनी करते हो। जब सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा जान रहमत की अजमत पे तकरीर फरमाई तो चारों तरफ से मक्के के काफिर सिद्दीक अकबर पे टूट पड़े और इतना मारा अल्लाह अकबर के सिद्दीक अकबर जमीन पर गिरे, बेहोश हो गए। और सिद्दीक अकबर को मक्के वाले मुर्दा समझ करके छोड़ करके चले गए, भाग गए वहां से। सहाबे किराम ने अल्लाह के रसूल को अपने घेरे में लिया और वहां से लेकर के निकल गए। सिद्दीक अकबर को इतना मारा गया कि सिद्दीक अकबर को मुर्दा समझकर वो सब भाग गए। जब भागे, सिद्दीक अकबर के कबीले वाले सिद्दीक अकबर को घर पे उठा करके ले जाते हैं
है। सिद्दीक अकबर बेहोश है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं या इसका इंतकाल हो जाए, यानी कि इनकी मौत वाक़ई हो जाए तो क्या हो। जिन जिन लोगों ने इसको मारा है अब हम सब उनसे जंग करेंगे, और अगर इसको होश आ जाए तो फिर देखा जाए कि अबू बकर क्या फैसला करते हैं। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए, 3 दिन तक के कबीले के लोग कबीले की असबियत में खड़े रहे, और जब 3 दिन के बाद सिद्दीक अकबर को होश आया, 3 दिन तक सिद्दीक अकबर बेहोश थे। इतना मारा गया था सिद्दीक अकबर को। सुन लो, इश्क मोहब्बत की दास्तान इतनी आसान नहीं है, मोहब्बत रसूल की दास्तान इतनी सस्ती नहीं है। बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम तो नाक के चंद अशार पर झूम कर 10 रुपए की नोट पर इश्क रसूल और आशिकाने मुस्तफा में अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। ना मैं नात का मुखालिफ, ना मैं नात के नजराने का मुखालिफ। वल्लाह मेरे अकीदे में नात मसलक की अलामत है, जिंदा मजहब की अलामत है, इश्क मुस्तफा की अलामत है। मगर याद रखो, अल्लाह अकबर, जरा कुर्बानी का जज्बा भी तो पैदा करो, दिल में कुर्बानी के जज्बात भी तो पैदा करो। सिद्दीक अकबर को मारा गया है, 3 दिन तक अबू बकर बेहोश है, और 3 दिन के बाद जब होश आता है तो खानदान के लोग खुश होकर पूछते हैं, अबू बकर कैसे हो, अबू बकर कैसे हो। अपनी तबीयत का जवाब देने की बजाय सिद्दीक अकबर कहते हैं, पहले ये बताओ मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका का क्या हाल है। अगर वो सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। खानदान के लोग सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में खड़े थे, इस्लाम की मोहब्बत में नहीं, क्योंकि सिद्दीक अकबर के खानदान के लोग अभी मुसलमान नहीं हुए थे, हत्ता कि उनके वालिद भी मुसलमान नहीं हुए थे। माँ होती है, सबको गुस्सा आया और सबके सब सिद्दीक अकबर को छोड़ करके चले गए। हमें इसकी जान की पड़ी है, इसको किसी और की पड़ी है, सब गुस्से में आकर के चले गए। माँ होती है, माँ सराहने थी, माँ सराहने बैठी रही। माँ ने कहा, अबू बकर लो पहले दूध पी लो, अबू बकर दूध पी लो। सिद्दीक अकबर कहते नहीं माँ, जब तक कि मैं अपने आका का दीदार न करूंगा, जब तक मैं अपने सरकार की ज़ियारत न करूंगा, उस वक्त तक मैंने कुछ नहीं खाना पीना। माँ ने कहा, तेरा महबूब कहाँ है, मुझे नहीं पता। कहा, अम्मी वो खत्ताब की बेटी है ना, उम्मे जमील, उसको बुला करके लाओ, जमील बिनते खत्ताब को। ये हजरत उमर फारूक की बहन थी। अल्लाह अकबर। माँ गई, हजरत फारूक आजम की बहन मुसलमान हो गई थी, उनको बुला करके लाई। सिद्दीक अकबर ने पूछा, उम्मे जमील बताओ हुजूर कैसे हैं। उन्होंने कंखियों का इशारा किया, तुम्हारी अम्मी सुन रही है, कहीं इनसे कोई खतरा नहीं, बोलो कैसे हैं। तो कहा, दारे अरकम में हुजूर महफूज है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, मुझे ले चलो, लेकिन चलने की ताकत नहीं थी। अल्लाह अकबर। 2 लोगों के कंधे पे अबू बकर ने हाथ रखा। 3 दिन की बेहोशी के बाद, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, लेकिन खा नहीं रहे हुजूर के बगैर, पी नहीं रहे हुजूर के बगैर। ये इश्क मुस्तफा है, इश्क इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहूं, मेरी कौम इश्क कब करेगी। इश्क मोहब्बत के नारे लगाने वालों, सिद्दीक अकबर तो हुजूर को देखे बगैर न खा रहे हैं न पी रहे हैं, जान से ज्यादा हुजूर से इश्क है। मुझे बताओ कि हमने इसका एक रत्ती बराबर, इसका एक कतरा भी हुजूर से इश्क किया। आज हाल ये है, दाढ़ियां मुंडाई जा रही है, गटरों में फेंकी जा रही है। सेना के अड्डे अगर आबाद है तो मुस्लिम जवानों की वजह से आबाद है। शराब के अड्डे अगर आबाद है, मुस्लिम जवानों की वजह से आबाद है। गंदी फिल्में वहां कसरत से देखी जाती है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। अल्लाह अकबर। तुम्हें पता है मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, जब गंदी फिल्मों को देखने वालों की रिसर्च की गई तो सबसे पहला नंबर उस मुल्क का आया जो इस्लाम के नाम पर बना है, और वहां मुसलमानों की अक्सरियत है। मुसलमानों क्या हो गया, इश्क इतना बेगैरत नहीं होता, इश्क इतना बेगैरत नहीं होता। इश्क तो पारसा होता है, इश्क तो बड़ा निराला होता है, इश्क तो बड़ा सादा होता है। अल्लाह अकबर। इश्क जिसे मिल जाए उसको दोनों आलम से बेगाना कर देता है। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहूं, ओ लड़कियों को तकने वालों, इश्क जिसे मिल जाता है वो तो हूरों का जिक्र
कभी सुनना पसंद नहीं करता। वो कहता है सुनना नहीं, जाहिद से मैं हूरों की कहानी, जाहिद मुझे भाती नहीं जन्नत की जवानी, साया उल्फत है मुझे, साया दीवार नबी से, वो तो जन्नत के बारे में कहता है। सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे नादान, जिसको इश्क हो जाए वो जन्नत पर तवज्जो नहीं करता। तुम कैसे आशिक हो कि नंगी फिल्मों पे तवज्जो कर रहे हो? तुम कैसे आशिक हो गंदी फिल्मों पे तवज्जो कर रहे हो? तुम कैसे आशिक हो बेनमाजीपन से मोहब्बत है? तुम कैसे आशिक हो माँ बाप को मार रहे हो, माँ बाप को गाली दे रहे हो? पता चला आशिक क्या बने, शैतान के हाथ की कठपुतली बन गए। जानते हो सिद्दीक अकबर ने कहा अम्मी न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक मेरे आका का दीदार न कर लूं। दो लोगों के कंधे पे हाथ रखे, चलने की ताकत नहीं है। सिद्दीक चले दारे अरकम की तरफ पैर रगड़ते हुए, जैसे दारे अरकम के करीब पहुंचे, सुनो सुन्नियों, जब कोई सच्चा इश्क करे तो आका उसको सिला भी देते हैं। अभी अबू बकर आ रहे हैं, हुजूर उठकर खड़े हो गए, अर्ज की आका क्या बात है? फरमाया यार की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, चर्चे जिसके अर्श पर, एहसान जिसका दीन पर, लगेगा नारा फर्श पर। यार की खुशबू आ रही है। आका उठकर खड़े हो गए। सिद्दीक अकबर से चला नहीं जाता था। आए तो हुजूर ने बाहों में लिया और फरमाया अबू बकर कैसे हो? अर्ज करते आका आप सलामत है तो मेरा सब सलामत है। ये सिद्दीक अकबर है, ये सिद्दीक अकबर, उनकी कुर्बानियां है। मैं और भी जिक्र करता, उम्मत को इश्क और कुर्बानी का जज्बा मिला है सिद्दीक अकबर से। अगर ताजुश शरिया के परदादा इश्क मोहब्बत के इमाम है तो वो लौ भी जली है इश्क की अबू बकर सिद्दीक से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने जो पूरी जिंदगी इश्क की बात की, कैसी इश्क की बात? सहाबा से इश्क देखकर सबने इश्क सीखा। सहाबा का इश्क कैसा था मेरे इमाम बयान करते हैं। कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फरूज़ो गरर की है। मैं इसकी तशरीह नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इशारा देता हूं। मौलाए कायनात के जानों पे सर रख करके हुजूर आंख बंद कर ली, सूरज गुरूब हो रहा है। मौला अली ने हुजूर पे नमाज कुर्बान की, और सिद्दीक अकबर ने गारे सौर के अंदर सांप से डसवा कर अपनी जान कुर्बान की। तो इमाम अहले सुन्नत देखो ये दोनों के इश्क की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि मसलके आला हजरत ये है कि जब जिक्र सहाबा करो तो अकेले अकेले मत करो। मसलके आला हजरत ये है कि जब जिक्र सहाबा करो तो अकेले अकेले मत करो, साथ में अहले बैत भी बयान करो। और जब जिक्र अहले बैत करो तो भी अकेले अकेले मत करो, बल्कि साथ में सहाबा का जिक्र भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोनों बयान किया, दोनों बयान किया। कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। इसका मतलब ये अगर नारे हैदरी लगेगा तो सिद्दीक अकबर का नारा भी लगेगा। सुभान अल्लाह। और अगर सिद्दीक का नारा लगेगा तो नारे हैदरी भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार,
असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए हम सीना ठोक कर फख्र से कहते हैं। देखो सीना दो लोग ठोकते हैं, सीना दो लोगों का ठोका जाता है। एक उनका गम में जिसमें चार यार नहीं बचते, वो दुख से ठोकते हैं, और हम फख्र से ठोक के कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दो हाथ हमें इसलिए दिए कि एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सिद्दीक अकबर, नारे हैदरी। एक हाथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाम पे और दूसरा हाथ मौलाए कायनात के नाम पे। नारा तहकीक, नारा हैदरी। ना हम राफसी हैं कि जिक्र सहाबा से चिढ़ेंगे, और ना हम नासबी हैं कि जिक्र अली से चिढ़ेंगे। अबू बकर भी हमारे हैं और मौला अली भी हमारे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो हमारी शान है कि हम अहले सुन्नत, हम लोग चोर दरवाजे से दाखिल होने वाले लोग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मेरे नबी ने दरवाजे अता फरमाए। तो इसलिए नारा दोनों लगना चाहिए। हाँ, जहां हक चार का ये नारा, जहां चार यार का नारा लगे वहां नारे हैदरी भी, जहां सिद्दीक अकबर का लगे वहां नारे हैदरी, और जहां नारे हैदरी लगे वहां सिद्दीक अकबर को भी याद किया जाए। इसलिए कि कुर्बानियां सबकी हैं, सबकी है, और हम अपनी अक्लों से नहीं तोलते। हुजूर ने जिसको जो मर्तबे दे दिए हैं हम उसका वही मर्तबा मानते हैं। जिसको बिस्तर दिया, जिसको बिस्तर दिया उसको बिस्तर वाला मानते हैं, और जिसको साथ ले गए उसको साथ वाला मानते हैं। और तू क्यों चिढ़ता है? जो बिस्तर का अहल था उसको बिस्तर में सुलाया, और जो जिसके जानों पे सोने का मर्तबा जिसको देना था फिर शोर में जाकर के उसके जानों पर सो गए। सुभान अल्लाह। बल्कि मैं तो अपने ज़ौक़ के मुताबिक ये कहना चाहता हूँ, बंदों की अमानतें अली को सौंपी कि बंदों की अमानतें बंदों को दे दो, और अल्लाह की अमानत अबू बकर के साथ जा रही है। वाह, अल्लाह की अमानत अबू बकर के साथ जा रही, बंदों की अमानत अली को सौंपी गई। इसीलिए अल्लाहु अकबर। अब हम यहाँ ये नहीं कहते कि माज़अल्लाह ये है और वो, हम कहते जो जिस शान का था। अरे नबी के बिस्तर पे कोई सो सकता है? जिसको सुलाया बताया कि ये क्या शान वाला है, और फिर हुजूर जिसके कंधे पे बैठे सौर की रात। पता चला हुजूर हर जगह नहीं बैठते, हुजूर हर जगह नहीं बैठते। हुजूर के बैठने की जगह अबू बकर सिद्दीक के कांधे हैं, और नबी अपने बिस्तर में सबको नहीं सुलाते। उस बिस्तर के लिए अली ये मुर्तजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली अली है, अबू बकर अबू बकर। आगे मेरे नबी के गुलिस्तान का हर फूल की खुशबू जुदा, हर फूल की खुशबू जुदा है, लेकिन अकीदा वही है कि खिलाफत अलग तरतीब है, और खिलाफत अलग तरतीब है तो फजीलत भी अलग तरतीब है ना? हाँ, क्यों? इसलिए कि अभी अल्लामा बख्श साहब मौजूद हैं। क्या है? अगर वो फैसला करें कि अमीनुल कादरी यहां बैठेगा, कारी जाकिर यहां रहेंगे, या फिर अब्दुल कादिर बापू यहाँ रहेंगे, सोहेल बापू यहाँ रहेंगे, अल्लामा अल्लाह बख्श साहब की बात से बढ़ के कहूँ, ताजुश शरिया फैसला करें ये यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठे। अब कोई उनका मुरीद आए और आकर के कहे मैं नहीं मानता, मैं अमीनुल कादरी को वहां नहीं बैठने दूंगा जहां हजरत ने बैठने के लिए बिठाया,
मैं तो पैर खींच के नीचे उतारूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, ओ तू मुनाफिक है। क्योंकि जो पीर के बिठाए हुए को पीछे करे वो पीर का वफादार नहीं हो सकता। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है कि नहीं है आपकी? तवज्जो फरमाए। क्या जिसको पीर ने आगे किया मुरीद पीछे करने जाएगा तो वो पीर का गद्दार है। अब आपसे पूछता हूं, अबू बकर को मुसल्ले पर आगे करने वाला कौन है? अबू बकर को मुसल्ले पे आगे करने वाला कौन है? जिसको नबी आगे कर दे उसको पीछे कौन कर सकता है? पीर आगे करे मुरीद पीछे करे तो मुरीद गद्दार है, और नबी आगे करे और उम्मती पीछे करने की कोशिश करे तो वो उम्मती नबी का वफादार नहीं बल्कि नबी का गद्दार है। हुजूर ने आगे किया ना, इसीलिए तो मौला अली ने कहा, क्या कहा मौला अली? मौला अली ने कहा जिसको नबी ने हमारे दीन के लिए चुन लिया फिर उसको हमने अपनी दुनिया का इमाम बना लिया। इसका मतलब सिद्दीक अकबर दीन के भी इमाम है और दुनिया के भी इमाम। ये सिद्दीक है, इसीलिए तो किछोचा का सैयद कह रहा है। लोग कहते हैं सैयदों का क्या मौकफ है? मैंने कहा हम क्या मौकफ तय करने जाएंगे, हमारे बड़े बोल चुके। वाह, हक है, हमारे बड़े बोल चुके। अब हम तो उनके मुत्तबे, हम क्या नया मौकफ तय करेंगे? हुजूर मुहद्दिस आज़म की चोच भी फरमा चुके, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर फजीलत के वो जामे हैं, हर फजीलत के वो जामे हैं। तो मसलक कैसे बयान हो रहा है? मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और कैसे वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, बार बार सांप डसता रहा, हरकत नहीं की अबू बकर सिद्दीक। क्यों? देखो मौला की नमाज जा रही है, हरकत नहीं की कि हुजूर की नींद में खलल ना है। सिद्दीक की जान जा रही, हरकत नहीं की कि हुजूर की नींद में, जिसकी नींद इतनी अहम हो कि अबू बकर की जान उस नींद पे कुर्बान, जिसकी नींद, तवज्जो करना, मसलक बयान कर रहा हूं अपना, जिसकी नींद इतनी अहम हो कि मौला अली की नमाज जिस पे कुर्बान हो रही है। क्या नींद की ये शान है तो बेदारी का आलम क्या हो? अरे ये नबी की शान है, जिसकी नींद पर इतनी बड़ी चीजें कुर्बान हो रही है, उसकी बेदारी की शान क्या होगी? और बेदारी एक सिफत है, नींद एक सिफत है। जब सिफत की शान का ये आलम है तो जात की शान का आलम क्या होगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ये, और फिर उनकी जात के दो रुख हैं, एक जाहिर है और एक बातिन है। जब जाहिर तक कोई न पहुंच सका तो उनके बातिन की हकीकत का आलम क्या होगा? इसीलिए तो फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जान सका, न जिब्रील जान सके न मिकाईल जान, सिर्फ रब जानता है उनकी हकीकत को। अब आप अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, सिद्दीक अकबर को सांप डस रहा है, हरकत नहीं करे, नींद ना खुले, और हम थोड़ा अपनी खबर, वो हुजूर की नींद पे जान कुर्बान कर रहे हैं और हम लोग अपनी नींद पर हुजूर का हुक्म कुर्बान करें। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कयामत के दिन उठोगे तो कहीं चिटिंग बाज कहलाओगे, मुनाफिक कहलाओगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। मैं तो सोचता हूं कभी कभी, या अल्लाह नबी जिंदा हैं, जान से ज्यादा करीब हैं, जब ये उम्मती ज़िना करता होगा तो हुजूर के दिल पर क्या बीतती होगी। आज शराब और ज़िना, बदकारियां इस उम्मत में आम हो रही है।
इस उम्मत के नौजवान लड़के सोच नहीं रहे कि वो कर क्या रहे हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब जिना होता है तो अर्श कांप जाता, अर्श कांपता है अर्श। जिना को समझा क्या? फैशन समझा, फिल्म की कहानी समझा, सीरियल की कहानी समझा? अल्लाह अकबर। मैं अपनी माँ और बहनों की भी बहुत अदब के साथ तवज्जो चाहता हूँ। बेपर्दगी आम है। अब तो हालात ये हैं, राजस्थान के हिंदुस्तान की कैफियत नहीं बयान कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ। शादीशुदा औरतें भी कभी कभी अपनी इस्मत का सौदा कर रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब शादीशुदा जिना करने वालों को होगा। यानी जिसने शादी के बाद भी जिना किया उन लोगों को पूरी उम्मत का निस्फ अजाब होगा, आधा अजाब होगा। अल्लाह अकबर। क्या हो गया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई जानी जिना करता है अर्श कांप जाता है, जमीन कांप कर थर्रा कर कहती है ए अल्लाह मुझे दो हिस्सों में तकसीम हो जाने की इजाजत दे ताकि मैं इन दोनों जानी जानिया को अपने अंदर दबोच लूं, अपने अंदर दफन कर लूं। लेकिन अल्लाह अकबर, जो लोग इस्तिगफार कर रहे होते हैं दुनिया में, जो लोग इबादत कर रहे होते हैं दुनिया में, उन पे नजर करके उनको इजाजत नहीं दी जाती। बल्कि यहां तक मेरे आका फरमाते हैं, हदीस में आए इसलिए पढ़ रहा हूं वरना मेरी हिम्मत नहीं कि बुजुर्गों के सामने ऐसी बात करूं। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में ज़िना किया होगा, बदकारी की होगी, ज़िना किया होगा, अल्लाह अकबर, वो इस हाल में आएगा क़यामत के दिन, अल्लाह अल्लाह, इस हाल में आएगा कि उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जा रही होगी और उसके चेहरे पर जहन्नम की आग दहकाई जा रही होगी। और हालत ये होगी, अल्लाह अकबर, कैफियत ये होगी, अल्लाह अल्लाह, कि उसके बदन पर दामर का लिबास होगा, तारकोल का लिबास होगा, उसकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। अल्लाह फरमाएगा इसने पाप के साथ औरतों को देखा, इसकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाल दो, इसकी आंखों में जहन्नम की आग भर दो। मेरी कौम के जवानों, जवानी के नशे में, दौलत के नशे में, क्या मुसलमान अब जिना करने के लिए ही रह गया? अभी बापू शेर पढ़ रहे थे, क्या शांति मुसलमानों की थी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ऐ मुसलमान तू ही था कि तेरी आंखों के तकद्दुस को देख करके लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। ऐ मुसलमान तू ही था, तेरी मीठी मीठी गुफ्तगू को सुन करके लोग कहते थे जब उम्मती के गुफ्तगू का ये आलम है तो नबी की गुफ्तगू का आलम क्या होगा। तेरे चलने को देखकर लोग कहते थे जब गुलाम ऐसे चलता है तो मदीने का इमाम कैसे चलता होगा। तेरे इंसाफ को देखकर लोग कहते थे जब गुलामों के इंसाफ का अंदाज ये है तो जिन्होंने इनको इंसाफ सिखाया उस मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ का आलम क्या होगा। मगर अफसोस वो तकद्दुस गया, वो दीनदारी गई, वो परहेजगारी गई, वो निगाहों की तहारत गई, वो निगाहों की पाकीज़गी गई, औरतों का पर्दा गया, नमाजों का शौक गया, नमाजों का शौक गया। इसलिए आज मुसलमान दर दर का भिखारी हुआ, तंग दस्ती में मुब्तला हुआ। लोग कहते हैं मौलाना तंग दस्ती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो ज़िना करता है तीन बातों में मुब्तला होता है। नंबर एक, उसके चेहरे से नूर छीन लिया जाता है। कॉस्मेटिक आइटम लगाने वालों, कॉस्मेटिक आइटम के शैतानियों, आपसे पूछता हूँ खूबसूरत बनना चाहते हो? कॉस्मेटिक आइटम के जरिए कोई खूबसूरत नहीं बनता। ये मसनवी खूबसूरती पानी धुल देगा। खूबसूरत बनने का तरीका ये है, आंखों की हिफाजत करो, अल्लाह से डरो, दिल चमकेगा तो चेहरा भी चमक जाएगा। उसकी जिंदा मिसाल इसी सदी में बताऊं, अल्लाह अकबर। अरे बर्तानिया के लोग भी सफेद चमड़ी वाले होते हैं, लेकिन ताजुश शरिया के चेहरे का जो नूर था, जो चमक थी, अल्लाह अकबर, क्या आपने किसी बर्तानवी गोरे के चेहरे पे भी ऐसी चमक देखी? लोग हैरान रहते थे। मैंने मदीने मुनव्वरा में एक साहब को कहते हुए यूं सुना, शेख जयीद, शेख जयीद। चेहरा देख करके लोग वो मुतासिर होते थे। बाजों को तो ये कहते हमने खुद सुना, जब अख्तर का ये आलम है तो मोहम्मद का आलम, गुलाम का ये आलम है, गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम है। चेहरे चमकते हैं दिल चमकने से, चेहरे रोशन होते
हैं। अरे मरने के बाद लोगों के चेहरे मुज़मिल हो जाते हैं, लेकिन हमने जनाजे में भी देखा जैसे स्टेज पर गुलाब की तरह चेहरा खिलता था, उससे ज्यादा हमने जनाजे में खिला हुआ देखा। आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की। आलिमे रब्बानी यूं फलता फूलता है, और फिर जिसके जनाजे में 3 सफ़े लग जाए उसकी मगफिरत कर दी जाती है। जिसके जनाजे में लाखों लोग और उलमा हजारों में हो, उलमा हजारों, इतने उलमा किसी के जनाजे में हिंदुस्तान में आपने कभी सुना है? शर्क से लेके और ताजुश शरिया की ताजियत सुन्नियों की शायद ही कोई खानका हो जिसने न की हो, और एतराफ इल्म न किया हो, एतराफ तकवा न किया। तो अल्लाह से डरने वालों की ये शान होती। वो आलिम रब्बानी थे, और आलिम रब्बानी उसको कहते हैं जो अल्लाह से डरता है। हर इंसान आलिम रब्बानी नहीं होता। इन्नमा यख्शल्लाह की जो मंजिल पर पहुंच जाते हैं वो आलिम रब्बानी बन जाते। वो आलिम रब्बानी थे, उनकी कभी नमाज छूटते नहीं देखी, बड़े पाबंद थे नमाज के। नमाज बेचैन हो जाती। जब आखिरी उम्र में निगाहें कमजोर हो गई तो सुनने वाली घड़ी रखते थे, बार बार बटन दबा कर चेक करते थे टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्यों देख रहे हैं, ताकि नमाज का वक्त तो शुरू हो जाए तो नमाज। इसने पाबंद। आज ताजुश शरिया की बात तो हम करते हैं, नमाज कहां गई? जो कौम अपने पीर के तरीक पर ना हो, इसका मतलब वो पीर का कहां रहा? पीर के रास्ते पे नहीं है तो पीर के कहां रहे? सिर्फ नारे रह गए, सिर्फ नारे, सिर्फ नारे। नारों ने ना किसी कौम को इज्जत दी, ना हमें इज्जत दी सकती। तो अर्ज ये कर रहा था कि जानियों को डामर का लिबास पहनाया जाएगा, तारकोल का, शर्मगाहों पे आग भड़काई जाएगी, आंखों में अंगारे भरे जाएंगे। मैं तो हैरान होता हूं, लोगों को अपने आप से प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं। आंखों में तिनका चला जाए तो आदमी तड़प जाता है, खुद के पलक का बाल टूट के चला जाए तो आदमी तड़प जाता है। मुसलमानों सोचो, आज अपनी जवानी के नशे में जिना कर रहे हो, जब आंखों में अंगारे भरे जाएंगे तो क्या वैसी पे बस नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब जानी को जहन्नम में लाया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा इसकी आंखों ने गलत देखा, जहन्नम भर दो। इसके हाथों ने गलत पकड़ा, हाथों पर आग की बनी हुई जंजीरें पहना दो। पैर से गलत जगह जिना के अड्डों पे चल के जाता था, इसके पैरों में आग की बेड़ियां डाल दो। और बेड़ियों का हाल ये होगा कि एक कड़ी ऐसी होगी, एक कड़ी कि अगर वो पहाड़ पे रख दी जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। आग का कुर्ता उसको पहनाया जाएगा जानी को। क्या हम में ये ताकत है? आज फिल्म देख करके जिना हो रहा है, सीरियल देख करके जिना हो रहा है, हम में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता अल्लाह के अज़ाब को। किसी में ताकत नहीं है। इसलिए आओ, अगर आज से पहले किसी ने गलती की है तो तौबा करो। ये महफिलें रस्मी नहीं है, ये महफिलें एहतिसाब की महफिल है, अल्लाह को याद दिलाने की महफिल है, मकसद महफिल है। वरना लाखों रुपए थोड़ी इस तरह खर्च किए जाते हैं, आपका वक्त थोड़ी इस तरह खर्च किया जाता है। नहीं बर्दाश्त कर सकते मेरे भाई, बल्कि मैं और आप क्या, वहां तो नेक लोगों का पित्ता पानी होगा। हजरत काबे अहबार फरमाते हैं कि जब जहन्नम कयामत के दिन लाई जाएगी तो बैल के एक नाक के सुराख के इतना जहन्नम मशरिक की तरफ खोला जाएगा, तो मगरिब में जो लोग खड़े होंगे उनके सर इस तरह खोलते होंगे, भेजे ऐसे खोलते होंगे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है, और भेजे जो है वो गिर गिर करके पैरों पर आएंगे। और जानियों का हाल ये होगा कि उनका भेजा उनकी नाक से बह रहा होगा, उनके कानों से बह रहा होगा, उनके मुंह से निकल रहा होगा। क्या समझ रखा है? जो जी में आए करो, ये दुनिया है, दौलत मेरी है, माल मेरा है, घर मेरा है, मर्जी मेरी है, जो चाहो करो। नहीं नहीं, मुसलमान हुए तो अपनी मर्जी नहीं चलेगी, अल्लाह और रसूल की मर्जी चलेगी। और फिर मुसलमानों में भी सुन्नी मुसलमान
मुसलमान अपने नबी को जिंदा मानते हो, फिर भी ऐसे गुनाह। कोई गाने सुन रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे रातों रात जिनके घर जमीन में धंसा दिए जाएंगे। सुन लो, कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वालों, कान खोल कर सुन लो। अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया, कायदुल मुरसलीन ने फरमाया, अपनी ज़बान अक़दस से फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे रातों रात जिनके घर जमीन के अंदर धंसा दिए जाएंगे और उनके चेहरे कब्र में सूअर और बंदर की तरह किए जाएंगे। असहाबे मुस्तफा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? आका फरमाते हैं जो म्यूजिक सुनते होंगे, जो मौसीकी सुनते होंगे, जो गाने सुनते होंगे और जो शराब का नाम बदल कर पीते होंगे, उनके घर रातों रात धंसा दिए जाएंगे। आप क्या समझते हैं ये जो बिल्डोजर घरों पे चल रहे हैं, कहीं उसकी एक शक्ल तो नहीं, कहीं जमीन में घर धंस रहे हैं, कहीं उसकी एक शक्ल तो नहीं? क्योंकि अल्लाह के रसूल तो इशारा देते हैं। अब उसकी तशरीह आप समझते जाइए। याद रखना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि अल्लाह की मर्जी के बगैर चिड़िया का घोंसला भी तोड़ सके। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मुसलमानों याद रखो, अगर तुम मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखाओगे तो नशेमन उजाड़ दिए जाएंगे, घर बर्बाद कर दिए जाएंगे, जिंदगी सुनी सुनी हो जाएगी। सहाबा ने बताया अगर नबी की नींद पर जान कुर्बान करना तो जान कुर्बान कर दो। सिद्दीक अकबर ने क्या कुर्बान किया? जान। एक बात बताऊं, कहते हैं सूफिया कि सांप ने कमोबेश 70 मरतबा डसा अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह। सांप का डसना मामूली है, चूंटी डस ले तो आदमी नमाज में चैन से नहीं रहता, मच्छर डस ले तो इंसान नमाज में चैन से नहीं रहता। सिद्दीक अकबर को 70 मरतबा कमोबेश सांप ने डसा, हरकत नहीं की। हरकत होगी इनकी नींद खुल जाए। क्या इश्क था। मर्तबे यूं ही नहीं मिलते, सिर्फ नारों से, जबानी दावों से नहीं मिलते। लेकिन याद रखना, हरकत न करने पे अबू बकर का इख्तियार था और उधर हरकत न करने पे मौला अली का इख्तियार था। लेकिन दोनों बेख्तियार एक जगह हो गए। वो क्या थी? उमर मौला अली की नमाज की मोहब्बत ने आंख में आंसू ला दिया। देखो अहले बैत और सहाबे किराम की यकसानियत देखो, वहां भी गोद यहां भी गोद। देखें, तवज्जो करें, हजरत ने उन्वान दिया, मैं ताजुश शरिया पे भी बोल चुका, इस्लाह माशरा पे भी बोल चुका, सिद्दीक अकबर पे भी बोल रहा हूं। यही तो कुरान की आयत का मौजूजा है कि जितने समेटना चाहे, और अगर और भी दोगे तो इसी में समेटेंगे। वाह सुभान अल्लाह। इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, ये कुरान की शान है। ले आओ कोई उन्वान, कुरान की एक आयत काफी है सारे उन्वानों को समेटने के लिए। तवज्जो फरमाएं, उधर भी गोद इधर भी गोद, उधर भी गोद इधर भी गोद। और क्या कहूं, उधर सर है मुस्तफा जाने रहमत का, मौला अली के जानों पे, इधर भी सर है मुस्तफा जाने रहमत। यहां गार है वहां मैदान है, और यार दोनों का इम्तिहान ले रहा है। जिसको अर्श की खबर है उसको अली की नमाज की खबर नहीं, जिसको अर्श की अल्लाह मका की खबर है उसको अबू बकर के सांप के डसने की खबर नहीं। लेकिन आंख बंद करके इम्तिहान लिए जा रहे। यार करते क्या है? तरबियत बताई जा रही है, करते क्या है? उधर दर्द नमाज से आंसू निकले, इधर दर्द तकलीफ से आंसू निकले। और देखो यकसानियत, इसीलिए तो हम दोनों को जुदा नहीं करते। यकसानियत देखो, लोग कुरान पूरी जिंदगी पढ़ेंगे लेकिन दोनों हस्ती की शान देखो। कुरान मुसफ़े कुरान जिंदगी भर पढ़ेंगे लेकिन सहबा में अली नबी का चेहरा पढ़ रहे हैं और शौर में अबू बकर नबी का चेहरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। मुसफ़ क़यामत तक पढ़ा जाएगा, चेहरे मुस्तफा पढ़ने वाले कहां से लाए? चेहरे मुस्तफा पढ़ने वालों ने पढ़ा। जिसने सहबा में पढ़ा उसको अली कहते हैं और जिसने सौर में पढ़ा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? दोनों के आंसू देखो, दोनों की बात आंसू नहीं। इधर अली के आंसू नमाज जाने पर, उधर सिद्दीक के आंसू तकलीफ पर और टपके।
और टपके तो देखो, फिर दोनों के आंसुओं की यकसानियत, वाह सुभान अल्लाह, नबी के रुखसार पर, सुभान अल्लाह, जिसे कुरान वद्दुहा कहे, बेशक हैं? और फिर कैफियत भी यकसा, अली के आंसू नबी के रुखसार पर, किसी के आंसू रुमाल में पोंछे जाते हैं, किसी के आंसू यार की आस्तीन पे खुश्क होते हैं, किसी के आंसू माँ के दुपट्टे में खुश्क होते हैं। अहले बैत का मुकद्दर भी देखो और असहाबे मुस्तफ़ा का मुकद्दर भी देखो, अली के आंसू निकले, सिद्दीक के आंसू निकले, हुजूर के चेहरे पर आंसू गर्म होते हैं, जब दुख में निकलते तो गर्म होते हैं, खुशी में निकलते तो ठंडे होते हैं। वाह सुभान अल्लाह, आंसू भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आंसू भी गौर करना, हाँ गौर करना, खुशी से निकलेंगे तो गर्म नहीं हो, लेकिन गम में निकलेंगे तो गर्म, और दोनों के आंसू गर्म थे। पता चला एक को गम था नमाज जाने का और दूसरे को गम था अगर हरकत हुई तो कहीं नींद न चली जाए। हाय हाय, और आंसू टपके आंख खुली, अली क्या हुआ? हुजूर नमाज गई। फिर जो हुआ आप सुन चुके, हुजूर ने इशारा किया, दुआ की, सूरज पलट आया, है ना। इन्होंने कहा हुजूर सांप ने डस लिया, हुजूर ने लुआब लगाया और सांप का असर खत्म। अब मेरे इमाम बयान करते हैं अपना मसलक, सुभान अल्लाह, जिसके पर पोते हैं ताजुश्शरिया, ये वहीं से सिलसिला चल रहा है। लोगों को 1857 में अंग्रेज की मेज से मसलक मिला, हमें सुफ़ा के चबूतरे से मसलक मिला, इसीलिए हमारे मसलक की कड़ियां वहां जाके मिलती है। क्या कहा? मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। असर क्यों कहा? असर का जिक्र आका फरमाते हैं जो असर छोड़ दे जानबूझ के, उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। पांचों नमाजों में सबसे अहम नमाज बीच वाली नमाज है। सब अहम है लेकिन ज्यादा अहम बीच वाली नमाज है। हाफिज़ु अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की पाबंदी करो, हिफाजत करो, लेकिन बीच वाली नमाज का खास तौर पे जिक्र किया। वो कौन सी? आसर, उसकी कसम उठाई, वाला आसर, असर की कसम। और भी तफसील है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं सिद्दीक, क्योंकि हमारा मसलक पूरा ही नहीं होता जब तक के अहले बैत के साथ सहाबा बयान ना हो, सुभान अल्लाह, और जब तक सहाबा के साथ अहले बैत बयान हो। क्या सिद्दीक बल के गार में जा, उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ से जा तो जान फरोजो गरर की है। अब आका किसी का एहसान रखते हैं, जो कुर्बान करे हुजूर बढ़ के देते हैं। तब इमाम बयान करे, पर तूने उनको जान, उन्हें फेर दी, दोनों को दे दिया, पर तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज। पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, इंसान को जो करना था वफा के रास्ते में, वो तो कर चुके थे, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अब मसलक बयान हो रहा है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूब है, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्ग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्ग की है। ये सिद्दीक अकबर, ये असहाबे मुस्तफ़ा है। और बस जाते जाते आखिरी बात, यही लोग हैं जिन्होंने हमें इश्क सिखाया, जिन्होंने हमें कुर्बानियाँ सिखाई, जिन्होंने हमें मोहब्बतें सिखाई। आइए आखिरी बात पढ़ दूं जो सूफिया ने बहुत कसरत से बयान की है। हुजूर अलैहिस्सलाम, तवज्जो कर, ये दर्द दिल के साथ, कुछ रहे याद रहे या न रहे, ये याद रखना, ये जो कह रहा हूं, तवज्जो कर, बहनों की भी। हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत की रात अपने घर से निकले। तवज्जो करें, हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत की रात अपने घर से अकेले निकले हिजरत के लिए, और सिद्दीक अकबर के घर गए। तवज्जो करें, अपने घर से निकले और सिद्दीक अकबर के घर गए। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, सूफिया हमारे बुजुर्ग उलमा ने लिखा है कि दस्तक के बगैर दरवाजा खुला और सिद्दीक ने कहा, हुजूर हिजरत के लिए चलना है, हिजरत की रात आ गई। वाह
सुभान अल्लाह। हिजरत के लिए चलना, हिजरत की रात आ गई। आका ने फरमाया अबू बकर हिजरत का हुक्म अभी आया। देखो हुजूर भी पूछ रहे हैं ताकि सबको पता चले इश्क किसे कहते हैं। हिजरत का हुक्म अभी आया, तुझे कैसे पता चला कि हिजरत की रात आ गई? कहा हुजूर एक दिन सहाबा किराम ने कहा था हुजूर मक्के वाले मारते हैं, हमें पीटते हैं, हमारे कपड़े फाड़ देते हैं, हम पे जुल्म करते हैं, या तो जंग की इजाजत दें या तो हिजरत करें। तो आपने फरमाया था अन करीब मेरा अल्लाह हिजरत का हुक्म नाजिल करेगा और मैं मक्का छोड़कर कहीं जाऊंगा। तो मैंने पूछा था आका जब आप मक्का छोड़ के जाएंगे तो अकेले जाएंगे? आका आप मक्का छोड़ के जाएंगे तो अकेले जाएंगे? तो आका ने कहा था नहीं अबू बकर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अबू बकर अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तो हुजूर हिजरत दिन को करेंगे कि रात को करेंगे? कहा हम हिजरत रात को करेंगे। आका जिस दिन से आपने कहा कि हिजरत रात को करेंगे, कब करेंगे? नहीं, जब तक हुक्म नहीं आता नहीं। कब हुक्म आएगा? अल्लाह की मर्जी है। सिद्दीक कहते हैं आका जब से आपने कहा कि तुझे साथ ले जाऊंगा, रात को हिजरत करूंगा, उसके बाद से अबू बकर किसी रात को सोता नहीं था, बल्कि दरवाजे को पीठ लगा करके बैठा रहता था। हो सकता है आज ही हिजरत की रात हो सकता है आज ही हिजरत की रात हो सकता है आज ही हिजरत की रात हो। आका दरवाजे से पीठ लगाकर पूरी पूरी रात बैठता कि अब आएगा मेरा यार, अब आएगा मेरा महबूब, तो जाना पड़ेगा। सोता इसलिए नहीं था मैं सो जाऊं और गाफिल हो जाऊं और हुजूर को दस्तक देने की तकलीफ उठाना पड़े तो मेरे आका को तकलीफ होगी। हुजूर की ये तकलीफ मुझे गवारा न थी, इसलिए इंतजार करता था। बल्कि कभी ऐसा भी हुआ होगा कि हवा का झोंका आया और मैंने सोचा मेरा महबूब आया, अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ें पाका था, अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ें पाका था। बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। अल्लाह अकबर। आका कभी सोता नहीं था, इंतजार करता था कि मेरे महबूब आ जाएंगे, मेरे महबूब आ जाएंगे। बिल आखिर आज आपके कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं बाहर निकल गया कि या रसूल अल्लाह चलना है, हिजरत की रात आ गई। अल्लाह अकबर। देखा आका ने बोला था, सरकार ने फरमाया था कि मेरे लिए रात रात भर जगते रहना। याद रखना इश्क के आदाब आशिकों को सिखाए नहीं जाते। अल्लाह अकबर। फिर से इतना कहा था तुम्हें लेके जाएंगे। सिद्दीक रात रात भर जगते रहे। ये इश्क है, क्या बात है। आज हम इश्क के बावजूद भी फजर में अपनी आंख नहीं खुलती, इश्क के बावजूद भी हराम लुक़्मे पेट में डाल रहे हैं, हुजूर का दिल दुखा रहे हैं, आका को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आइए जरा वो आखिरी बात सुने। जब सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर चलना है, आका ने कहा चलना है। सिद्दीक अकबर ने अपने गुलाम हजरत आमिर को तैयार कर रखा था और कहा था कि हम लोग जाएंगे और तुम्हें ये काम करना है। अपनी बेटी से कहा, पूरे खानदान की कुर्बान, पूरे खानदान। जब सामान बन रहा था रस्सी कम पड़ गई, रस्सी कम पड़ गई। अगर ये बात हदीस में ना आती तो मैं ना कहता क्या कुर्बानियां है खानदान सिद्दीक। जब रस्सी कम पड़ गई तो सरकार सिद्दीक अकबर ने बेटी से कहा, बेटी रस्सी कम पड़ गई। उनकी शहजादी सैयदा अस्मा बिन्त अबू बकर ने अल्लाह अकबर अपने कमर पर बंदी हुई जो वो दुपट्टे के और कपड़े के दो हिस्से किए और उसके दो हिस्से करके फिर बांधा। और सिद्दीक अकबर जब निकले पूरा माल लेकर निकले। तवज्जो करें, पूरा माल लेकर निकले। बेटी से कहा मैं जा रहा हूं, तेरे दादा ने कलमा नहीं पढ़ा है, तेरे दादा को खबर मत होने, यानी उनके अब्बा को खबर मत होने, शोर कर देंगे, हंगामा कर देंगे। कहा बस सब ले जा रहे? कहा हाँ, अजनबी वतन में जा रहे, जरूरत पड़ेगी ना, सब ले। कहा तो फिर दादा पूछेगा तो क्या जवाब? कहा उसको बोल देना कुछ भी, मैं जा रहा हूं। क्या हुआ पता है? गए सब सामान लेके। हाय हाय हाय। और बेटी ने क्या किया, होशियार बेटी ने, कि अभी नाबीना हो गए थे सिद्दीक अकबर के वालिद, नाबीना हो गए थे। तो हमारे बहुत बड़े आलिम दीन ये बयान करते थे कि सिद्दीक अकबर के वालिद नाबीना हो गए। बेटी ने, सिद्दीका ने, अस्मा ने एक थैली ली, उसमें कंकरियां भर दी,
और उसको बांध दिया। और जब दादा सुबह कहेंगे ना कि कहाँ गया तेरा अब्बा, तो कहूंगा काम से गए। और पूछेंगे हमारे लिए क्या छोड़ के गए, तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, है तो नाबीना, कुछ ना कुछ तो शोर नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे। तो क्या किया, सुबह हुई, कहाँ है तेरा अब्बा, तो कहा वो काम से गए। हमारे लिए क्या छोड़ के गए, ये छोड़ के गए। वो टटोलने लगे। जब नाबीना लोग को कुछ चीज दी जाती है वो टटोलते हैं, वो टटोल क्या इसमें, अब क्या कहें, पूछ लिया, वो सोचा टटोल के चुप बैठ जाएंगे, क्या इसमें, सिद्दीक की सिद्दीका थी। पूरे घर को देखो, एक होता है सादिक और एक होता है सिद्दीक। सादिक उसको कहते हैं जो सच बोले, जो हो वो बोले, उसको कहते हैं सादिक। रात है, सच्ची बात है, ये बात बोलने वाला कौन, सादिक। जलसा सजा, ये बात बोलने वाला कौन, सादिक। यानी जो है ऐन वाक़े के मुताबिक बात करने वाले को क्या कहते हैं, सादिक। सादिक। और सिद्दीक उसको कहते हैं जो कह दे वो हो जाए, उसको सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो वो सादिक अकबर नहीं है, वो सिद्दीक अकबर है। जो कहते हैं वो हो जाता है। अल्लाह अकबर। जब गुलाम का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा ने पूछा क्या है, सोचा टाल दे, नहीं टले तो कहा इसमें दिरहम है। कह तो दिया, तब सोच हुआ, कभी झूठ ना बोला, आज निकल क्या गया। लेकिन जब उसको खोला गया तो वो ठेकड़ियां नहीं बल्कि वो दिरहम बन चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चले वही आखिरी बात, हाय हाय। अब हुजूर और सिद्दीक दोनों साथ चले। सरकार ने मौलाए कायनात को बिस्तर पे लिटाया और दोनों साथ चले। साथ चले तो सिद्दीक अकबर कभी आगे, फिर कभी पीछे, फिर कभी आगे। यही तो सिद्दीक है ना। इसीलिए दाता साहब लिखते हैं, रसूलुल्लाह जैसा कोई पीर नहीं है और अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई मुरीद नहीं है। ये तो बात। आजकल तो पीर दावत में नहीं आए, बेटे की शादी में तो लोग बैत तोड़ देते हैं। हैरत ऐसे मुरीदों पर भी है, मुरीद क्या बना, मरीज बना है। और एक वक्त तो वो था कि पीर को खुसरो कहते थे, आमादा बकतले मन आज शौक सितम ढाले। अल्लाह, मैं तो कत्ल के लिए आमादा हूं मेरे महबूबा, तुझे जितना चाहे मुझ पे सितम कर ले, क्योंकि मैंने तुझे अपना महबूब बनाया। लेकिन आज तो ये हाल हो गया है कि अपनी मर्जी के साथ भी साथ नहीं चलेंगे तो वो बैठ तोड़ा। आजकल तो ये, बल्कि ये भी हो गया है कि जिसकी तकरीर अच्छी लगी उसके मुरीद हो गए, जिसका मामा अच्छा लगा उसके मुरीद हो गए। क्या पीरी मुरीदी निकाल रखी है। यकगीर मुहकम बगी कहते नहीं वो अच्छे नहीं थे इसलिए किया। मैंने कहा अच्छे नहीं, अच्छे की बात छोड़। अगर 4 शर्तें पीर में मौजूद है, सुन्नी से अकीदा है, इल्म वाला है, नेक है, फासिक व फाजिर नहीं है, उसका सिलसिला हुजूर से जाके मुत्तसिल है, तो खुसरो बन, तेरा पीर महबूब इलाही है। वाह। इधर उधर नियत मत अटकाया करो बिल्ली के छिछड़े की तरह, जैसे बिल्ली की नियत होती है। पीर का दामन पकड़ा पकड़, यकगीर महकम बनी। अगर उसकी दास्तान शुरू करें तो एक नई तकरीर शुरू हो, लेकिन नहीं करें कि हमें जाना है, सफर पर रवाना होना है। तो अर्ज ये कर रहा था, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे। अब हुजूर ही पूछते हैं, क्योंकि बताना है ना कि कैसा यार गार है। अबू बकर कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे। कहा हुजूर, जब मुझे ख्याल आता है कि दुश्मन आगे से आ रहा होगा तो मैं आगे आ जाता हूं ताकि उसका तीर चले तो मेरे सीने पे लगे। सुभान अल्लाह। और जब मुझे ख्याल आता है कि आगे से नहीं दुश्मन पीछे से आ रहा होगा, मैं पीछे आ जाता हूं ताकि उसका तीर आए तो मेरी पीठ पर आ जाए, मेरे आका महफूज हो जाए। फिर उसके बाद अल मुख्तसर गारे सौर आता है। और जब गारे सौर आता है तो सिद्दीक अकबर कहते आका वो आएंगे और 2 लोगों को अगर जाते हुए उन्होंने महसूस कर लिया तो पकड़ लेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहा फिर हुजूर आप मेरे कंधों पे बैठ जाए, मैं आपको लेकर के चलता हूं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि सिद्दीक 500 फीट का वो ऊंचा पहाड़ है, 500 फीट का। पहली बार चढ़ा था, उसके बाद शायद अब तक तो हिम्मत ही नहीं हुई। पहली बार चढ़ा था 19 साल की उम्र में।
चढ़ते चढ़ते मैंने सोचा कि मैं नहीं चढ़ पा रहा हूं तो मैंने लाठी ले ली। उस वक्त तो बदन भी हल्का था, इतना नहीं था, फिर भी मेरी हिम्मत जवाब दे गई। कई जगह बैठ बैठ के गया था, बहुत कमजोरी तबीयत का आदमी वाकई हूं, लेकिन बैठ करके। लेकिन जब उतर करके आया तो 2-3 दिन उम्रा करने की हिम्मत नहीं, और सिद्दीक अकबर ने हुजूर को उठाया और अपने कंधों पे बिठाया, और उनको ख्याल था कि ये पहाड़, इस पर गर्द जमी हुई, क्योंकि कोई जाता नहीं था उस पर, कोई जाता थोड़ी था उस पर, ऐसे थोड़ी था कि वो कोई आपके जो है वो कोई क्या कहते हैं, वो कोई जो है वो घूमने फिरने का कोई स्पॉट थोड़ी था, हैं? हाँ, जैसे आजकल लोग पहाड़ों में जाते हैं घूमने फिरने, ऐसे थोड़ी था वो कोई। और वैसे उस वक्त तो पहाड़ों के घूमने का कोई रिवाज भी नहीं था, ये मनचलापन तो अभी आया। वैसे अगर जाते हो तो जाया करो, लेकिन छेड़छाड़ के लिए नहीं, गाने और शराब के लिए। ये देखा करो पहाड़ इतना खूबसूरत है तो बनाने वाले की शान क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र 70 साल करने से उतना नहीं मिलता जितना एक लम्हा फिक्र करने से मिलता है। जाओ, अब आवारगी क्यों करते हैं, याशी क्यों करते हैं, देखने जाओ, गौर करो उसकी निशानियों में। बहरहाल तो पैर रखूंगा तो पहचान जाएंगे। अच्छा, ये अरब वाले बड़े होशियार थे, आपको हैरत होगी, वो पैर के निशान देख के पहचान लेते थे कि किसके पैर के निशान है। वो बड़े ज़हीन लोग थे। बल्कि आपको हैरत होगी, ऊँटनी की जो मेंगनी होती है, मेंगनी आप क्या क्या कहते हैं इसको, मेंगनी कहते हैं। ऊँटनी की मेंगनी फोड़ करके देखते थे तो पता चलता था कि ये ऊँट शाम का आया कि यमन का है। उनका इतना दिमाग था। आप क्या समझते हैं अरब वालों को, इसीलिए नबी को अरब में भेजा। क्यों आप जानते हैं, बताएं, जब भी कोई चीज, ये मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं, जब भी कोई चीज लॉन्च की जाती है तो ज़हीन लोगों में लॉन्च की जाती है। क्यों? क्योंकि यहां चल गई तो फिर दूसरे लोग तो कबूल कर ही लेंगे, हैं? फिर नबी को ये मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, हजार बार बिला तमसील नबी को भेजा अरब में। अरब में भी मक्के के सबसे अक्कड़ इलाके में, पथरीले इलाके में। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग मुफक्किर कहते हैं कि जमीन भी पत्थर की थी, दिल भी पत्थर के थे, खुदा भी पत्थर के थे, हाथों में भी पत्थर थे। लेकिन उस जमीन पर एक मसीहा आया और उस पत्थरों को लाला का जिगर अता कर दिया। मैंने उनका पूरा जुमला बयान कर दिया। अल्लाह उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। गौर फरमाएं, यानी कि यहां वालों ने कबूल कर लिया तो फिर दूसरी जमीन तो आसान है। देखना यार, इसीलिए हिंदुस्तान में भी जब नबी का नायब भेजा तो यूपी में नहीं भेजा, वो नरम लोग थे। बिहार में नहीं भेजा, वो भोले भाले लोग थे। अक्कड़ लोगों में भेजा, अक्कड़ दिमाग लोगों में, हैं? अक्कड़ दिमाग उच्चट लोगों में। जमीन भी पत्थर की, जमीन भी पत्थर की, हाथों में भी पत्थर, खुदा भी पत्थर के। ऐसे पत्थर के कि आपका पत्थर बगदाद तक जाता है, आपका पत्थर अरब तक जाता है। यानी पत्थर वाले सिर्फ नहीं है बल्कि पत्थर भेजने वाले भी है। ऐसे पत्थर वालों के दरमियान, और वो भी अजमेर में। राजस्थान पथरीला, और उस पथरीले में चारों तरफ से पत्थरों से गिरा हुआ अजमेर। क्यों? नबी को भेजा तो पत्थर के इलाके में, और नायबे नबी को हिंद में भेजा तो पत्थर के इलाके में। क्योंकि यहां दावत मकबूल हो गई तो फिर नरम जमीन वाले तो कबूल कर ही ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान। एक रुख तो सुन लिया। दूसरी बात, नरम जमीन के लोग जल्दी कबूल करके जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन सख्त जमीन के लोग देर से कबूल करते हैं, लेकिन जिससे प्यार कर लेते हैं फिर उसको छोड़ा नहीं करते। इसलिए मुनाफिक मदीने में मिलेंगे, मक्के में लड़ने वाले तो मिलेंगे मगर मुनाफिक नहीं मिलेंगे। नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब मान लेंगे तो फिर दिल से मानेंगे। इसीलिए देखो, मक्के में आपको मुनाफिक नहीं, देख लीजिए, मक्की मुनाफिकीन आपको नहीं मिलेंगे, आपको मुनाफिकीन मदीने वाले। नरम जमीन थी, नरम लोग,
इसीलिए आपको कहता हूं और इलाकों में आपको प्यार करने वाले मुनाफिकीन मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान वाले ऐसे नहीं। एक बार जिसको मान लिया उसको मान लिया, और नहीं माना तो तेरे बाप को भी नहीं मानेंगे फिर ये तभी। इसीलिए अल्लाह अकबर, ख्वाजा आए फिर वापस नहीं गए, इसलिए कि पहले जगह नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, सालों दरिया के किनारे गुजार दिया, और जब जगह दी तो ऐसी दिल में दी कि आज तक दिलों पर हुकूमत है। और फिर लोग कहते हैं हुकूमत वक्त याद रखे, यहां तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा। इसीलिए हमें राजस्थान आने से कभी कभी डर भी लगता है और कभी कभी शौक भी हो जाता है। जब वो रंग देखते हैं तो डर लगता है, ये रंग देखते हैं शौक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे। बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, हालांकि इस पर आप गौर करना, मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना। मक्के में आपको मुनाफिक नहीं मिले, लड़ने वाले मिले, मुनाफिक नहीं। मदीने मुनव्वरा में अब्दुल्ला इब्न उबई वगैरह देख रहे हैं आप। हाँ, नरम जमीन में ऐसा होता है, लेकिन अब ये नहीं कि जो दूसरी नरम जमीन के लोग हैं आप सबको एक लकड़ी से हकालना शुरू, ऐसा नहीं करना। पहली बात इलाका, खित्ता, कबीला, हाँ भाई, वरना ये राजस्थान वाले तो फिर मेरे बैंड न बजा दे, इसलिए कि आजकल मेरे साथ हालात कुछ अलग रहते हैं ना। कहा कि क्या कह दिया, मैंने कहा किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ समझाने के लिए कहा, कोई दलील वलील इस पर मेरे पास नहीं है, मैंने जो देखा वो कह दिया, यानी हिंदुस्तान की बात। और रही बात मक्का मदीना शरीफ की, तो उस पर कुरान की दलील है। देखो कुरान ने मदीने वालों को मुनाफिक कहा, कुरान उठा के सूरह तौबा देखो, मक्के वाले तो मक्के वाले बहुत देर से, अच्छा 10 साल तक लड़ते रहे, 10 साल तक लड़ते रहे, इस्लाम कबूल नहीं किया। आखिरी में लड़ते लड़ते जब मुकम्मल तौर पर सरेंडर हो गए तब इस्लाम कबूल किया। इसमें भी एक हिकमत है, अगर पहले दिन कबूल कर लेते मक्के वाले तो लोग कहते रिश्तेदारी की वजह से कबूल किया, लेकिन इतनी देर के बाद कबूल किया तो लोगों को पता चला रिश्तेदारी की वजह से नहीं किया, हक्कानियत को देखकर कबूल। और जिसने कबूल किया मक्के वालों ने, फिर उन्होंने कबूल किया, फिर उनकी नियतों में कोई शक नहीं कर सकता। और आजकल के लोगों को तो कतई हक नहीं है, जिनकी नमाजें भी दुरुस्त नहीं है, जो सुभान रब्बिल अज़ीम नहीं कह सकते मखरज के साथ, अब वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। उनको अपनी हैसियत पता होना चाहिए। सहाबी को गाली देने वाला जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। इसलिए असहाबे रसूल का ख्याल, बात खत्म कर रहा था, बात तो खत्म ही होनी है, लेकिन टाइम भी खत्म हो गया कि सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर मेरे कंधों पे बैठ, बस इसी बात पूरी, मेरे हुजूर कंधों पे क्या बैठे। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, एक पैर हुजूर का यूं था सिद्दीक अकबर के सीने पे, और एक पैर यूं था सिद्दीक अकबर के सीने पे। और सिद्दीक अकबर चढ़े तो पूरा पैर रखकर नहीं चढ़े, ताकि धूल पे मेरा पैर पड़ेगा तो वो पहचान लें कि अबू बकर का पैर है। और सिद्दीक अकबर उंगलियां रख करके चढ़े, उंगलियां रखकर, 500 फीट का पहाड़, उंगलियां हुजूर को लेकर चढ़े। किसी ने पूछा अबू बकर हुजूर को लेके चढ़ कैसे गए? कहा चढ़ नहीं सकता था। कहा फिर? कहा जब थक जाता था तो हुजूर के तलवों को देख लेता था। वाह, हुजूर के तलवे इतने खूबसूरत थे कि मैं तलवों के जलवों में गुम हो जाता था, रास्ता तय हो जाता था। मेरे इमाम कहते हैं तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।